तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना हो तो होल कंसंट्रेशन तो हम कैसे निकालते हैं थोड़ा समझते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग को पता है कि अगर एक एटम है तो एनर्जी लेवल ऐसे होता है, ऐसे दूर दूर। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक एटम होता ही है, अरबों होता है, तो वहाँ बहुत सारी एनर्जी लेवल बन जाते हैं, है ना, इस टाइप से बन जाते हैं, है ना। उसमें से कुछ जो होता है वो कुछ जो होता है कंडक्शन एनर्जी लेवल होता है, कुछ होता है वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल होता है। और कंडक्शन एनर्जी बैंड जो होता है, कंडक्शन एनर्जी लेवल जो होगा इसमें होगा ऐसे 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 ऐसे, वैलेंस बैंड में ऐसे होगा, इसके बीच भी एनर्जी लेवल होता है, इसके बीच में भी देखो है, उसमें से एक फर्मी एनर्जी लेवल होता है, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, एक डोनर एनर्जी लेवल होता है। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल बनता है ना। एक एटम हो तो उसमें देख सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारा एटम है तो वहां पे कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हमको अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, कंडक्शन बैंड में ऐसे। तो एनर्जी लेवल यहाँ बहुत सारा है। अब बच्चों देखो, तो एक टर्म हम पढ़े थे Fe, है ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल। ये बताता है कि किसी एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितना है। और बच्चों एक चीज और यहां पढ़ेंगे हम, डेंसिटी ऑफ, इसको डीई, इसको बोलेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इसको हम डिराइव करेंगे क्वांटम मैकेनिज्म में, अभी थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन यूनिट एनर्जी इंटरवल। देखो तो छोटे सी एनर्जी इंटरवल ले लो, उसमें से देखो तो मान लो यहां तक लेते हैं, तो इसमें से कितना नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, 1 2 3 4। अब बच्चों ये जो है, अगर दोनों को हम मल्टीपल कर देंगे, Fe डी और ई, तो ये क्या बताएगा, देखो इधर ये बोल रहा है एक सेल में, एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितना है ना। और ये बोल रहा है कि एक छोटे से रेंज में कितने एनर्जी लेवल है। तो सोचो बच्चों, छोटे एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, ये बता रहा है एक एनर्जी लेवल में। छोटा सा एनर्जी लेवल लेते हैं यहाँ पे 3 4 जिसमें 4 5 हो सकता है। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन निकालना है, बहुत कम निकालना है। तो हम क्या इसको यूज कर सकते हैं, dn बराबर, अगर हमको पूरा इलेक्ट्रॉन निकालना है पूरा कंडक्शन बैंड में, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Fe बराबर 1/, एक्सपोनेंशियल ई माइनस EF/kT + 1। अरे यहाँ पुट करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, हम लिखेंगे आगे, वो जो है क्वांटम मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना है, अभी हम लिखने वाले हैं आगे। जबकि ये जो है हम बता चुके हैं, किसी लेक्चर में बता चुके हैं ना, कोई भी लेक्चर है, पता नहीं 7 है 8 है 3 है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन किसी में बता चुके हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन हम निकालते कैसे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आ गया इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन इंक्रीजिंग सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन में आ गया, तो क्या लिख के आओगे, है ना। जस्ट यहाँ पे लिखे हम, समझा देते हैं, ऐसे ही लिख के आओगे। ठीक है, देखो तो कुछ देर पहले भी हम पढ़े थे, देखो पहले फिगर बना दोगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये मेरा क्या है, कंडक्शन एनर्जी लेवल, ये मेरा वैलेंस एनर्जी लेवल, ये मेरा EF फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। 3 ठो एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में, होल कहाँ होगा, वैलेंस बैंड में। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालेंगे और सिमिलरली फिर होल कंसंट्रेशन लिख देंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बराबर होल कंसंट्रेशन, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटा सा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, DNE, ये क्या हो गया, स्मॉल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी कुछ देर पहले देखे थे, FeDG। अब बच्चों ये हो गया स्मॉल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, पूरा निकालना है पूरे कंडक्शन बैंड में। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, DNE के NE हो जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूरा, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। और इधर भी इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेशन का साइन FEDED है ना बच्चों। अब बच्चों देखो तो हम फर्मी एनर्जी लेवल बताए थे। फर्मी एनर्जी लेवल जो Fe का वैल्यू था वो ध्यान करो थोड़ा देख लेना, 1/एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बटे KT। EF क्या है मेरा, फर्मी एनर्जी लेवल है। E क्या है मेरा, कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है। K मेरा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T मेरा क्या है, टेम्परेचर +1। ये हम निकाले थे, अगर ध्यान में नहीं है तो इसको याद रखना पड़ेगा। सेम वे से क्वांटम मैकेनिज्म में ये डी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाले थे, ये इतना आया था 8√2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर 3/2 बटे h³ E माइनस EC 1/2। EC क्या है मेरा, कंडक्शन एनर्जी लेवल। ये मेरा क्या है, कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है। ये दोनों हम निकाले थे। अगर नहीं वो वीडियो नहीं दिखे हो, ध्यान में नहीं है, तो इसको याद करना पड़ेगा और कोई इसमें उपाय नहीं है। एक काम करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होगा तो NE बराबर, एक काम करते हैं इसको हम ना C मान लेते हैं। C देखो कांस्टेंट है ना, 8√2 पाई ME इफेक्टिव 3/2 h³ कांस्टेंट C मान लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे Fe की जगह ये पुट करते हैं 1/एक्सपोनेंशियल E माइनस EF बाई KT +1 और फिर D की जगह ये पुट करते हैं। ये तो C मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, जिसको C माने E माइनस EC बाई E माइनस EC 1/2, E माइनस EC 1/2। फिर यहाँ पे क्या है, D है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे C क्या है मेरा, ये है ना। बाद में हम क्या करेंगे, C का वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में। देखो बच्चों इक्वेशन 1 जो है मेरा ये है, इसको इक्वेशन 1 माने। इक्वेशन 2 मेरा ये है और इक्वेशन 3 मेरा ये है। बाद में क्या करोगे, फ्रॉम 1 2 and 3 ये लिखोगे NE बराबर C, और देखो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, लिमिट लगाओगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो तो लोअर जो एनर्जी इसमें EC है, हायर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो लोअर एनर्जी EC, हायर इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड E माइनस EF बटे KT +1, E माइनस EC 1/2 D। अब देखो बच्चों ऐसा होता है इंट्रिंसिक में कि E माइनस EF जो होता है वो KT से बहुत बड़ा होता है। E माइनस EF जो है वो KT से बहुत बड़ा होता है। अगर ये E माइनस EF KT से बहुत बड़ा है तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी बड़ा होगा, फिर ये पूरा क्वांटिटी बहुत बड़ा होगा। अगर ये क्वांटिटी बड़ा है तो हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे लिखे हम वी कैन नेगलेक्ट 1। क्या बच्चा देखो तो NE बराबर C EC इन्फिनिटी E माइनस EC 1/2। देखो इधर E माइनस EC जो है पहले लिख दिए 1/2 और इसको बाद में लिखे हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो क्या होगा EF माइनस E बाई KT D। अब देखो तो नीचे क्या रहेगा, E माइनस EF, ऊपर ले जाएंगे तो होगा माइनस E माइनस EF। तो हम क्या कर दिए हैं, EF हम पहले लिख दिए हैं माइनस E बाई KT D। इसको ऊपर ले जाके देखना, ठीक है। अब देखो बच्चों E माइनस EC 1/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस E बाई KT D। अब देखो हम क्या करते हैं, EF माइनस U को, इसको कैसे लिखते हैं, EF माइनस E को हम लोग कैसे लिखते हैं, EF में EC घटा देते हैं। अब घटाए जोड़ना भी पड़ेगा, प्लस EC जोड़ देते हैं, फिर E जो है यहाँ पे रखते हैं। देखो तो इस टर्म को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, EF माइनस EC प्लस EC माइनस E, क्योंकि EC से कट जाएगा। तो हम क्या किए हैं, EC को घटा दिए, EC को जोड़ दिए। अब इसको जो है EF माइनस E यहाँ पे है, ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा तो बराबर C EC इन्फिनिटिव E माइनस EC 1/2। अब यहाँ पे पुट करो तो ये F माइनस E, क्या हम यहाँ पे EF माइनस EC प्लस EC माइनस E बाई KT D। अब देखो बच्चों, देखो EF और EC ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। EC मेरा क्या है, ये एनर्जी है, ये भी मेरा कांस्टेंट है। तो इसको देखो प्लस है, EC माइनस E, यहाँ वेरिएबल जो है EC मेरा कांस्टेंट, वेरिएबल जो E है, तो इसको हम देखो तो प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब E एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC बाई KT डॉट एक्सपोनेंशियल EC माइनस E बाई KT लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। तो इसको हम क्या किया, देखो तो EF माइनस EC इसको हम बाहर कर दिए, और फिर क्या बचेगा EC माइनस E KT।
तो ई माइनस ई सी 1/2 यहाँ पे, और ई सी माइनस ई के टी यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ई सी माइनस ई बाई के टी, और फिर यहाँ पे डी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब क्या करते हैं, देखो तो ई एफ माइनस ई सी बाई के टी को एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। सॉरी, ई माइनस ई सी को हम, ई देखो ई यहाँ पे ई सी माइनस ई है ना, तो हम ई माइनस ई सी को जो है एक्स मानते हैं। ई माइनस ई सी बाई के टी बराबर एक्स। देखो यहाँ पे ई सी माइनस ई है, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं ई माइनस ई सी बाई के टी बराबर एक्स मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तो ई माइनस ई सी, यहाँ पे ई माइनस ई सी करेंगे तो यहाँ पे अगर एक्स माने हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, ई माइनस ई सी बाई के टी बराबर एक्स माने, ठीक है, के टी एक्स, के टी को इधर गुना कर दो, के टी एक्स हो जाएगा, ई माइनस ई सी बराबर के टी एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, डी ई, इसका डिफरेंस क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, के टी डी एक्स। तो डी बराबर हम क्या लिखते हैं? के टी डी एक्स लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? डी की जगह यहां से के टी डी एक्स लिखेंगे। ठीक है। अब देखो तो यहां पे भी हम कुछ लिखना पड़ेगा, इसको भी एक्स के टर्म में लाते हैं। तो ई माइनस ई सी देखो बराबर के टी एक्स है ना, ई माइनस ई सी बराबर के टी एक्स। एक काम करो, 1/2 यहाँ पे कर दो, 1/2 यहाँ पे कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ई माइनस ई सी 1/2 के टी एक्स 1/2। तो ये जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ पे फ्रॉम 5 6 7, थोड़ा ध्यान से देखो क्या होगा। फ्रॉम 5 6 7 एन ई बराबर सी पहले से है, सी मेरा पहले से है। ठीक है। अब देखो तो अंदर देखो, ई एफ माइनस सी सी के टी यहां पे है, सी यहां पे है, और के टी का पावर 3/2 कैसे आए वो देखो। देखो तो इसका वैल्यू जो ई माइनस सी सी 1/2 क्या रखोगे? के टी एक्स 1/2, एक्स 1/2 यहां पे है, और के टी बाहर हो जाएगा 1/2। अब देखो तो इसका भी वैल्यू है, देखो डी का वैल्यू यहां पे रखो, के टी एक्स रखोगे तो के टी और के टी 1/2, के टी 3/2 हो जाएगा। ई एफ माइनस सी सी बाई के टी, और यहाँ पे देखो तो एक्स 1/2 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा ना ये, और फिर डी एक्स। ठीक है। अब बच्चों इसको हम ई माइनस सी सी के बराबर के टी बराबर एक्स माने हैं, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब हम एनर्जी ई सी लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई सी माइनस सी सी बटे के टी, जीरो हो जाएगा ना, जीरो बटे समथिंग जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिमिट। जब हम एनर्जी इन्फिनिटी लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये मेरा एक्स 1/2 आ गया, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसके आगे एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस सी सी बाई के टी, सी के टी 3/2। बच्चों एक फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं गामा फंक्शन, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी अगर है एक्स 1/2 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू होता है √π/2, ये होता है। ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका वैल्यू जो है इसी तरह से है ना, इसका वैल्यू जो डायरेक्ट यहाँ पे √π/2 पुट कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखे हैं वैसे एग्जाम में लिखोगे, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। बच्चों आगे क्या लिख के आओगे, देखो तो ये इक्वेशन 8 था, 8 इसको मान लो, ठीक है, इसको 9 मान लो। ठीक है। अब देखो तो आगे क्या करोगे, एन ई बराबर सी के टी 3/2 ई एफ माइनस सी सी बाई के टी, और इसका वैल्यू क्या है? ये है √π/2, यहाँ पे √π/2 पुट कर दो। ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ सी का जो वैल्यू माने थे, एन इवलेट सी का वैल्यू देखो पीछे माने थे, सी का वैल्यू यहाँ पुट करो। एन ई बराबर सी का वैल्यू क्या था? ये था 8√2π एम ई इफेक्टिव 3/2 h³ के टी 3/2। अब देखो बच्चों थोड़ा सा क्या किए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई एफ माइनस ई सी है, यहाँ पे हम लिखे ई सी माइनस ई एफ। जब ई सी हम पहले लेंगे तो माइनस में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी, यहाँ पे बाई के टी होगा, और इसका वैल्यू क्या लिखे हम? √π/2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो तो पूरे को सॉल्व, देखो तो पूरे को, ये यहाँ से ये के टी 3/2 है, यहाँ पे एम ई इफेक्टिव 3/2 है, एक में रख सकते हैं कि एम ई इफेक्टिव 3/2 के टी 3/2 8√2π h³ √π, पाई का 1/2 यहाँ पे 1 3/2 हो जाएगा, 2 है कुछ कट जाएगा, पूरा सॉल्व इसको अरेंज करोगे ना बच्चों तो इतना आता है, 2 कॉमन आ जाता है
2πm इफेक्टिव KT/h², 3/2 बाहर में होल 3/2। पूरा सॉल्व करो, कौन कौन सॉल्व करो, ये अरेंज करके देखना, इतना आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और इतना का पावर 3/2। देख बच्चों देखो, यहाँ पे h³ है, यहाँ पे h² है ना। अब यहाँ पे देखो तो एक्सपोनेंशियल माइनस EC-EF/KT। ठीक है, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। आगे क्या करते हैं, इसको में कांस्टेंट मानते हैं। देखो सभी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। अब देखो इसको हम NC मान लेते, क्या मानते हैं, NC, है ना। सिर्फ अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो सब कुछ कांस्टेंट है मेरे यहाँ पे, है ना। तो वो तो NC मान लिया, इसको NC है। और फिर तो यही लिखे हम E⁻⁻EC-EF/KT Ne बराबर। तो ये हो गया, इसको 10 मान लिए, ये हो गया। और NC को बोलते हैं हम इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, और NC बराबर ये, तो NC बराबर यहाँ पे ये लिख के दिखा दोगे। ठीक है, यहाँ तक करोगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। अब बच्चों होल कंसंट्रेशन ऑफ इन वैलेंस बैंड हम निकाल के नहीं दिखा रहे हैं, बट सेम होगा, इसी तरह से होगा। सिमिलरली लिख दोगे यहाँ पे, सिमिलरली होल कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ दोगे। अब फिर क्या करोगे, जैसे ये है, देखो यहाँ पे Ne बराबर क्या है 2, यहाँ पे क्या लिखोगे NH लिखोगे, होल कंसंट्रेशन 2, सब कुछ सेम रहेगा, Mb की जगह MH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। यहाँ पे देखो EC-EF है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस EF-EV हो जाएगा, EF-EV। EV क्या हो गया, वैलेंस बैंड एनर्जी बाय KT। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, इसमें Ne में क्या है EC-EF, EC सबसे ऊपर, उसके बीच में EF आता है, उसके नीचे क्या होता है EV होता है, तो EC-EF। और वैलेंस बैंड में क्या है EF-EV/KT। यहाँ पे भी बच्चों क्या किए, इसको जो है, इसको मान लिए NV, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। यहाँ पे NV लिखे हैं, NH बराबर NV एक्सपोनेंशियल EF-EV/KT। ये हो गया होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। और इसको इक्वेशन 11 मान लिया, और जहाँ पे वेयर NV बराबर ये। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों।